वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आयोनिक का कोवैलेंट बॉन्डिंग समझते हैं। आयोनिक का कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक टर्म समझेंगे, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है आयोनिक बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से समझेंगे। ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, क्यों एक एलिमेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, वो सब आज के लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से आयोनिक कोवैलेंट बॉन्डिंग पे अच्छे से प्रोसीड करेंगे। प्रॉपर्टी सबका समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो समझते हैं पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड क्या, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो एक एटम को मॉलिक्यूल के अंदर खींच के रखता है, पकड़ के रखता है ना। ऐसे कि हम लोग बात कर लें HCl क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हुआ है, इस तरह से एक बॉन्ड बना, यानी हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, इन दोनों में क्या है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। इन दोनों में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स होगा तब ना ये एक दूसरे को खींच के रखे हुआ है, पकड़ के रखे हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी एक एलिमेंट, एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा, खींच के पकड़ के रखेगा एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसको HCl क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है ये। यानी क्या होता है, जब एक से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, वो मॉलिक्यूल बन जाता है। या तो वो एटम सेम हो सकता है या तो वो एटम डिफरेंट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो HCl क्या है, HCl मॉलिक्यूल है एक तरह का, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है, 2 एटम है। HCl हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी है, 2 एटम, एक हाइड्रोजन का एटम है, क्लोरीन का एटम है। ये हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम क्या है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है तो क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना रहा है। किसके वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है जो एक दो एटम को, 2 या 2 से ज़्यादा एटम को क्या कहता है, मॉलिक्यूल के अंदर खींच के रखता है। ऐसा बात कर ले CO2, इसमें कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। यानी कार्बन ऑक्सीजन ये सब एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास खींच के रखेगा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक। अब समझते हैं हम लोग कितने टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है। एक होता है आयोनिक इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। यहाँ पे तो हम सिंपल समझा दिए, HCl इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे अब टाइप में समझेंगे किस तरह से क्या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, वो सब हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो कितने तरह का बॉन्ड होता है, तो पहला होता है आयोनिक इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, सेकेंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। और भी बॉन्ड होता है, वो मेटालिक बॉन्ड होता है, फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सब हायर क्लास में पढ़ेगा आप लोग। तो यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने में जब हम लोग जाएंगे तो उससे पहले हम लोग को आयन के बारे में समझना होगा। व्हाट इज आयन, आयन क्या होता है, जब एक एटम, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जब एक एटम और एटम का ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब एक एटम या तो एटम हो, या तो सिंगल एटम हो, या तो ग्रुप ऑफ एटम हो, यानी जो मॉलिक्यूल हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब वो क्या बन जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे Ca2+, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, ठीक है ना। उसी तरह से बात कर लें F-, यानी फ्लोरीन क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया है, गेन किया है, ठीक। तो यहाँ पे जब गेन के इलेक्ट्रॉन को, तो ये सब क्या बन गया, सब चार्ज बन गया, ये सब क्या हुआ, चार्ज बन गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब इसको हम लोग बोलते हैं आयन बोलते हैं। और मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात करें तो एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे NH4 अमोनियम, है ना, ये NH4+ यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट मिलकर क्या किया है, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम मिलकर क्या बनाया, ग्रुप ऑफ एटम, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल पूरा एक, इसके पर कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, +1, ठीक है। इसको हम लोग प्लस के साइन से भी 1 ही समझते हैं, प्लस का मतलब एक प्लस, सिंगल प्लस है मतलब 1 ही है, ठीक है ना। तो ये सब क्या बन गया, आयन बन गया। जैसे यहाँ पे हम लोग और बात कर लें NH4 SO4 2-, यहाँ पे यानी कि S सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है ना। ये सब क्या, ये एक मॉलिक्यूल SO4 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। तो एक एटम क्या होता है, जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, आयन क्या होता है, जब एक एटम या तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तब वो चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं।
अब ये आयन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। ये इस आयन का कंसेप्ट हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी अच्छे से ज़रूरत होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक बात करेंगे इस सब लेक्चर में, ऑक्टेट टूल डुप्लेट टूल क्या होता है उस सब पे बात करेंगे अभी, ठीक है। तो समझते हैं कटायन क्या होता है। जब एक एटम या मॉलिक्यूल लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, लूज करेगा, तब वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जब एक एटम, अच्छे सुनना है, जब एक एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, लूज करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,1। अब ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, लूज कर गया, छोड़ दिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, Li1+। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है ये, ठीक है ना। जब तो यहाँ पे कैटायन का क्या डिफिनेशन है, क्या है, जब एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, लूज करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो लिथियम 1+ क्या है, कैटायन है। अब मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो NH, अमोनियम NH4 1+, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल का कैटायन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का कैटायन है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा अनायन समझते हैं। अनायन क्या होता है, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल, जब एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब वो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर, तो फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 9, 2,7 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक गेन कर लिया, तो इसका ये क्या बन गया होगा, ये हो गया होगा F- बन गया होगा, क्योंकि इसका 2, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के साथ इसका 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो F- बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद है ना, जब एक एटम या मॉलिक्यूल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, F-। अब मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले, ये तो एटम का था, मॉलिक्यूल का आ गया SO4 2-, जो अभी हम लोग समझे, ठीक है, नेगेटिव साइन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है, सल्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सल्फेट का आयन। तो ये क्या, कैसा आयन हो गया, ये मेरा अनायन हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है, जब एक एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। जब एक एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा बात क्लियर हुआ होगा। इसको हम लोग आयनिक बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से इसी का यूज़ होगा। आयन लूज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आयनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो ये सब यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट जो होता है हम लोग का, ग्रुप 18 एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं ना, इनर्ट गैस बोलते हैं। दूसरा नाम इसका होता है नोबेल गैस, इसी को बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता है जानते हैं हम लोग अच्छे से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है, नोबेल गैस है। इनर्ट गैस इसका नाम क्यों दिया गया वो हम लोग समझेंगे आज, ठीक है। इनर्ट गैस का नाम क्यों दिया गया, क्या मतलब, इनर्ट का मतलब क्या है, तो इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव जो रिएक्ट नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, ठीक है। नॉन रिएक्टिव यानी जो रिएक्ट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। इसलिए ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, ये सब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। ये सब कैसा है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है यानी ये सब गैस रिएक्ट करने वाला नहीं है। क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि इस सब का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। जितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उतना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ही लोग के रहता है, इसलिए ये सब होता है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो वहीं पे इस पे बात करें, द स्टडी ऑफ नोबल गैस शो डैट, जो नोबल गैस पे जो स्टडी हुआ था उससे ये पता चला डैट दे आर केमिकली इनर्ट। ये लोग क्या होता है, सब जो ग्रुप 18 एलिमेंट होता है, नोबल गैसेज जो होता है, ये सब केमिकली इनर्ट होता है, मतलब ये सब किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वेरी स्टेबल, यानी बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एकदम, ठीक है, एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन लोग का। अच्छा, कोजेल एंड लुइस, ये दोनों साइंटिस्ट थे, कोजेल एंड लुइस, स्टेट किया, ये स्टेट किए दैट स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस को जो स्टेबिलिटी है, नोबल गैस जो स्टेबल है किसके वजह से, क्योंकि उसके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से वो स्टेबल है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं, इसके लिए हीलियम स्टेबल है,
ठीक है ना। तो कोजल और लुईस ये बोले कि एक नोबल गैस 8 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से वो स्टेबल है, और हीलियम में 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, अच्छा ऐसे हम लोग समझे अच्छे से। हीलियम का 3 का देखते हैं हम लोग। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2 होगा। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है ना, तो ये स्टेबल है, फुलफिल एकदम स्टेबल है। अच्छा हीलियम, उसके बाद नियॉन पे बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 10 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इसके, है ना। नोबल गैस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑक्टेट रूल को पूरा फॉलो कर रहा है, पूरा फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, इसलिए ये क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कोजल और लुईस का स्टेटमेंट ये था। उसके बाद आया आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,8,8, यानी वैलेंस शेल में इसके भी अभी भी कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये भी नोबल गैस है, ये क्या है स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये स्टेबल है। ठीक है, तो इनर्ट गैस इसलिए क्या होता है स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड होता है। ठीक है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन को या किसी से रिएक्ट होना नहीं चाहेगा। ठीक है ना। अच्छा अब ना समझते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल होता क्या, दी एलिमेंट्स क्लोज टू हीलियम, जो एलिमेंट हीलियम के करीब है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 कहता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, शेयर करके या गेन करके वैलेंस शेल इन द अपने वैलेंस शेल में। ठीक है ना, जैसे कि इसको अच्छे समझना है। अच्छा तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पाने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, हर एक एलिमेंट क्या करना चाहता है, खुद को स्टेबल करना चाहता है। अच्छा स्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबल क्या होता क्या है स्टेबल। जैसे कि कोई आदमी बोल दे, एक आदमी है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या आप खड़े होने में ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं या बैठने में ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, सिट होने में या खड़े होने में या स्टैंड करने में आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बैठने में अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको स्टेबल कहाँ पे, सिट होने पे, बैठने पे अच्छा स्टेबल महसूस हो रहा है। तो उसी तरह से एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए क्या होगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल रखना होगा। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लें हाइड्रोजन, लिथियम, डुप्लेट रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, यानी जो हीलियम के आसपास का एलिमेंट है वो क्या करना चाहता है, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्युपाई करना चाहता है। किस लिए, स्टेबल होने के लिए। उसके लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो गेन करेगा, ठीक है, या तो शेयर करेगा, किसी भी करके उसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, इसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ये क्या करेगा इसको, लेकिन हीलियम के पास तो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से क्या करेगा, ले लेगा अपने अंदर, तो क्या बन जाएगा, ये H- बना लेगा, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। ठीक है, अब ये क्या हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, हाँ, तो अब ये क्या हुआ, ये स्टेबल बन गया, ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया H-। ठीक है, उसी तरह से लिथियम पे बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, 2,1। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन को ले लेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Li1+, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन के पास कितना बचेगा 2, ये 2 किसका है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, एकदम फुलफिल्ड हो गया, यानी कि एक तरह से देखें तो स्टेबल हो गया, डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया, तो ये क्या हो गया, अब ये स्टेबल बन गया। ठीक है, जैसे बेरिलियम में बात कर लें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का होता है 4, तो इसका क्या होता है, बेरिलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो Be2+ बन जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये सब जो एलिमेंट है सब आयोनिक बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा Be2+, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2, तो ये क्या है, हीलियम में कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्युपाई कर रहा है, हाँ, तो ये भी क्या हुआ, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये बन गया स्टेबल। ठीक है, तो एक एलिमेंट स्टेबल कैसे होता है, अपने इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के वो क्या बन जाता है, स्टेबल हो जाता है एक एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों बॉन्ड बनाता है। तो अभी कोई पूछे एक एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, अपने आप को वो स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है।
ठीक है। अब हम लोग डुप्लेट टूल क्या होता है समझते हैं। ऑक्टेट टूल ऑक्टेट टूल समझते हैं, डुप्लेट टूल तो समझा दें। डुप्लेट टूल क्या होता है, एक एलिमेंट जो हीलियम के करीब है वो क्या करेगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा अपने वैलेंस शेल में। ठीक है, अपने वैलेंस शेल से या तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करेगा अपने वैलेंस शेल में, या तो शेयर करेगा और अपने इनर्ट गैस यानी हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा। क्यों ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस एलिमेंट को स्टेबल होना है। ठीक है, अब हम लोग ऑक्टेट टूल समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ऑक्टेट। अब हम लोग समझते हैं ऑक्टेट टूल। ऑक्टेट टूल मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट यानी बहुत सारे एलिमेंट का एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, क्योंकि ये सब डुप्लेट टूल फॉलो करता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेगा तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लेगा वो, है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट का एटम कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट से, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन अपने एटम से दूसरे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस तरह से कि उसके वैलेंस शेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके आउटर मोस्ट शेल के में मतलब कि वैलेंस शेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है ना। तो ऑक्टेट टूल क्या होता है, हर एक एलिमेंट क्या करेगा, ट्राई करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो वो शेयर कर देगा या इलेक्ट्रॉन को अगर ज़रूरत पड़ा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को 8 लाने के लिए लास्ट से तो ज़रूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को हो सकता है वो गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। वो कैसे भी करके ट्राई करेगा इन तीनों प्रोसेस में से कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करे और स्टेबल बन जाए इनर्ट गैस की तरह। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लें अगर हम, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। अब इसको ऑक्टेट टूल फॉलो करना है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में क्या करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है वैलेंस शेल में। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, ट्राई करेगा क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, कोई भी एक एटम इससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा F माइनस, है ना, और 2,8 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसको हम लोग क्या पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये किसका, ऑक्टेट टूल को फॉलो कर लिया, ऑक्टेट टूल को फॉलो कर लिया। ठीक है, तो एक एलिमेंट ट्राई करना चाहता है या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, क्योंकि ताकि वो स्टेबल बन जाए। ठीक है, अब ये चार्ज बन गया तो इसमें आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्स के वजह से इन दोनों में क्या होगा, चिपक जाएगा, यानी एक दूसरे को खींचेगा और ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज बन गया। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर हम लोग बात कर लें, हाँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका ले लिया, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं दूसरे के ऊपर। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका लिया, तो ये आइगन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। ये क्या है, ये एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। सॉरी, आइगन नहीं, नियॉन का ना, एटॉमिक नंबर 10 नियॉन का होता है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। नियॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, अच्छा दूसरा बात करें अगर हम लोग सोडियम पे बात करते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, 2,8,1। ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहा था, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा था। अब सोडियम क्या करेगा, इसको स्टेबल होना है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, क्योंकि तभी वो स्टेबल होगा ऑक्टेट टूल को फॉलो करके। ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, Na+2,8। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसमें पॉजिटिव साइन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कटायन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका 2,8, ये बन गया स्टेबल। ठीक है, लेकिन चार्ज है ये, तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होकर ये हो सकता है आयनिक बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इसको सिर्फ पेशेंस रखना है, बात जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, तो पूरा पिक्चर आपको क्लियर होगा, पूरा अच्छे से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टेट टूल तो एक एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि उसको क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होना है इसलिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, यहीं पे दूसरा यहाँ पे लाइन क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट अपने केमिकल रिएक्शन में और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डुप्लेट, है ना, यानी उसको ऑक्टेट टूल को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है या अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन यानी बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl,
ठीक है। ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है कि भाई तुम भी हमको एक दे दो, तुम भी हमको एक दे दो, तो मेरा ये बन जाएगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर लें अगर, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। तो यहाँ पे क्लोरीन को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्लोरीन को लिखेंगे 1 2, वैलेंस शेल में सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। ये हाइड्रोजन को जैसे दे देगा, देखिए ये हाइड्रोजन क्या किया, डुप्लेट टूल बना लिया। ये डुप्लेट टूल क्या बना लिया, डुप्लेट टूल बना दिया, मतलब क्या हुआ, डुप्लेट हो गया, मतलब स्टेबल बन गया ये भी। अच्छा, अब क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन को देखिए ये 2 2 4 2 6, ये देखिए ये यहाँ से ये भी एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ से शेयर कर लिया, यानी एक दूसरे में क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे में शेयर किया। तो यहाँ 1 2, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये बना लिया क्या, ऑक्टेट टूल। तो दोनों एक दूसरे को शेयर करके, ऑक्टेट टूल एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या किया, स्टेबल बन गया, वैलेंस यानी ऑक्टेट टूल को ऑक्युपाई कर लिया और ये स्टेबल बन गया। इस तरह से क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया स्टेबल शेयर करके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर ये क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग और अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे, जब हम लोग आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट लेक्चर में, तो आयनिक बॉन्ड समझेंगे, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, बनाएंगे किस तरह से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इससे पेपर में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बॉन्डिंग का 1 मार्क्स 2 मार्क्स फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे रहा है, 1 मार्क्स बस, 2 मार्क्स में तो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर समझेंगे। आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, हम नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको कि लेक्चर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे जैसे हम नए लेक्चर डालेंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो बात कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।